बोल माल किधर है? बोल क्या माल? सवाल का जवाब दो। बता माल किधर है तो फाड़ डालूंगा तेरे को। सांप के फन से पिछवाड़ा मत खुजाओ, जहर फैल गया तो सेप्टिक हो जाएगा। चुप! बुरा लगता है भाई, आप भी जानते हो यार। मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ भाई, दिल से बुरा लगता है। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब कल ही यूटीवी मूवीज पे मैं स्पाइडरमैन देख रहा था तो उसमें पीटर की लव लाइफ देख के बड़ा बुरा लगा, अंदर से दुख हुआ। कौन सी स्पाइडरमैन पूछ रहे हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवी चाहे टोबी मैगवायर वाली हो, एंड्रयू गारफील्ड वाली या टॉम हॉलैंड वाली, कहानी सेम ही होगी। नहीं, मैं मेन स्टोरी की बात नहीं कर रहा, मैं पीटर की 10वीं फेल वाली लव स्टोरी की बात कर रहा हूँ। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम बात करेंगे कि क्यों स्पाइडरमैन की लव स्टोरी का एंड कभी अच्छा होता ही नहीं और लव लाइफ बर्बाद है उसकी एकदम। तो बिना उड़ता तीर लिए चलिए शुरू करते हैं। तो पीटर पार्कर ऑफ स्पाइडरमैन सुपर हीरोज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आइकॉनिक और पॉपुलर कैरेक्टर है। इस पे आज तक ऑलमोस्ट 5000 कॉमिक बुक्स, 10 से भी ज्यादा मूवी अपीयरेंसेस, ढेर सारे एनिमेटेड शोज और वीडियो गेम्स बन चुके हैं। और भले ही ऊपर से इसकी स्टोरी काफी बेसिक और हर सुपर हीरो के जैसे एक्शन से भरपूर लगती हो, लेकिन किसी भी एंगल से है नहीं। I mean, दीवारों से चिपकने और हाथों से जाले छोड़ के बिल्डिंगों पे झूलने वाले सुपर हीरो को कोई सीरियसली ले भी कैसे सकता है। लेकिन राइटर्स और क्रिएटर्स ने इसकी स्टोरी को बहुत ही सीरियसली क्राफ्ट किया, जिस कारण से इसका कैरेक्टर एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड और डीपली लेयर्ड फील होता है। और बाकी सुपर हीरोज के ऑपोजिट पीटर पार्कर की लाइफ से हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं। I mean, ना तो वो बिलियनर प्लेबॉय जीनियस है, ना दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एलियन, ना बिजली का देवता और ना ही चमगादड़ जैसे कपड़े पहन के गुंडों को पीटने वाला करोड़पति। ये एक नॉर्मल सा स्कूल कॉलेज जाने वाला लड़का है जो पढ़ने में तो ब्रिलियंट है, लेकिन ना तो इसकी जेब में पैसे रहते हैं और ना जीवन में लड़की। कुछ जाना पहचाना सा लगा, आपका तो नहीं पता, लेकिन जब भी मैं स्पाइडरमैन की कोई भी चीज देखता हूँ या कोई भी चीज पढ़ता हूँ तो मुझे ये अपने से काफी ज्यादा क्लोज और कनेक्टेड फील होता है, बस चिपकने वाली पावर्स को छोड़ के। लेकिन इतने सारे वर्जन्स और अलग अलग स्टोरी लाइंस के बाद भी एक ऐसी चीज है जो हर स्पाइडरमैन की स्टोरी में मिलेगी आपको, और वो है एक रोमांटिक एंगल। I mean, भले ही पीटर कोई भी यूनिवर्स का हो और लड़की चाहे ग्वेन स्टेसी हो या फिर मैरी जेन, प्यार में पड़ेगा ही। और इनके रोमांस की शुरुआत भी हर लव स्टोरी की तरह एक्साइटिंग और धांसू होगी, लेकिन इसका एंड ऑलमोस्ट हमेशा ही सैड होता है। और इतने सालों में काउंटलेस लड़कियों के साथ इश्क लड़ाने के बाद भी हमारे लोकल लौंडे के जीवन में बाहर आ ही नहीं पाती। अब कॉमिक बुक्स के हिसाब से जो भी पीटर की रोमांटिक लाइफ है उसका एक बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको, ताकि बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। तो कॉमिक्स में पीटर का सबसे पहला रोमांटिक इंटरेस्ट पेटी ब्रांट होती है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। इसके बाद एक ग्वेन स्टेसी, जिसके साथ पीटर का बहुत ही ज्यादा सीरियस अफेयर चला। और जब पीटर को लगने लगा कि शायद वो लाइफ में सेटल डाउन हो सकता है, उसे अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बता सकता है, तभी ग्रीन गॉब्लिन ने आके इसे ब्रिज से फेंका और ग्वेन की वही मौत हो गई। इसके बाद मैरी जेन आई, और हालांकि एमजे कभी भी मरी नहीं है, लेकिन उसकी और पीटर की रिलेशनशिप किसी भी एंगल से स्टेबल भी नहीं है। शादी करने के बाद ये मेफिस्टो की मदद से इसे रिवर्स कर चुके हैं, अलग अलग लोगों के साथ रहने के बाद फिर मिल चुके हैं और उसके बाद फिर अलग हो चुके हैं। तो इस पूरे एंगल को देख के आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि एमजे और पीटर भले ही एक साथ रह नहीं पाते, लेकिन जन्मों जन्मों वाले साथी हैं, मतलब सोलमेट्स। ग्वेन भी हो सकती थी, लेकिन मार्वल के ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्स में या तो इसकी मौत हो गई या फिर पीटर की। I mean, ऑल इन ऑल ये दोनों कभी मिल नहीं पाए और पीटर का एमजे के साथ ही कनेक्शन बैठा। और इसी बेसिक से फॉर्मूले पे स्पाइडरमैन की हर एक कॉमिक बुक, एनिमेटेड शो, गेम्स और मूवीज बनते आए हैं। और ये सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि जब लड़की फाइनल है, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और घर परिवार का भी कोई टेंशन नहीं है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब भी हम इस लव स्टोरी को देखते हैं तो अच्छे और खुश करने वाले मोमेंट्स से ज्यादा बुरे और दुखी करने वाले मोमेंट्स हैं, और ऐसा लगता है कि इनकी स्टोरी कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन स्टोरी को लें तो पहली मूवी से ही वो एमजे को पसंद करता है, और हालांकि हैरी के साथ इन्वॉल्व होने के बाद भी ये दोनों मिल जाते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशंस इतने ज्यादा हैं कि इनिंग्स लंबी चल ही नहीं पाती। फिर पीटर के स्पाइडरमैन होने वाला पॉइंट भी सबसे बड़ा है, क्योंकि उसे जब भी एमजे को मिलना होता है, उसके शोज देखने जाने होते हैं, उसे डेट पे लेकर जाना होता है, तब उसे क्राइम फाइट करना पड़ता है, और इसी वजह से वो ज्यादातर चीजों पे मिस आउट कर जाता है। और ऐसा लगता है कि अगर पीटर एमजे को अपनी रियलिटी बता देगा तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म। I mean, ऑब्वियसली अगर लड़की को ये पता चले कि उसका बॉयफ्रेंड दुनिया को बचाने वाला सुपर हीरो है तो शहद पे मधुमक्खी जैसे आ ही जाएगी, नहीं क्या? लेकिन सर, रियलिटी अक्सर हमारी सोच से कोसों मील दूर होती है, क्योंकि जैसे ही पीटर एमजे को अपना सीक्रेट बताता है तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन बाद में यही चीज इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने लगती है। एमजे कॉन्स्टेंटली पीटर की जान को लेकर कंसर्न रहती है और चाहती है कि पीटर स्पाइडरमैन बनना छोड़ दे, लेकिन पीटर के बड़े पापा उसे ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली गोली देके गए हैं, तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और ऑलमोस्ट हमेशा इन दोनों को मिलने से और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ही रोक देता है। क्या कमाल की आयरनी है।
खैर इसके अलावा भी पीटर का काला सूट पहन के क्रिंजी डांस करने से लेकर एमजे को ही बुली करने तक उसने खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपना बंटा बिठाने में। और बचा कुचा सोनी वालों ने पूरा कर दिया इस ट्रिलॉजी को इनकम्प्लीट छोड़कर। तो टोबी मैगवायर के पीटर की जो ऑलरेडी सैड और डिप्रेसिंग रोमांटिक लाइफ थी वो पूरी तरह से वहीं के वहीं रह गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आई एंड्रू गारफील्ड वाली सीरीज, जिसमें एमजे को इंट्रोड्यूस करने के बजाय प्रॉपरली ग्वेन से शुरू करने का सोचा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है कि कहां से शुरू किया जाए। सबसे पहले तो बस शो ऑफ करने के लिए पीटर ग्वेन को अपना सीक्रेट बता देता है। आई मीन पीटर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, वो ऐसा है ही नहीं। फिर जब ग्वेन के डैड ने मरने से पहले साफ कहा कि मेरी बेटी से दूर रहना नहीं तो उसका भी यही होगा, तो नेक्स्ट मूवी में पीटर ने इसका भी एकदम ऑपोजिट काम किया। और लगता है कि डायरेक्टर को आइडिया था कि इस मूवी के बाद फ्रेंचाइजी कैंसिल हो सकती है, तभी उन्होंने ग्वेन को इतना जल्दी और बिना कुछ खास कनेक्शन बनाए मार दिया, जिस कारण से ना तो एमा स्टोन की ग्वेन स्टेसी सही से इवॉल्व कर पाई, ना इनकी रिलेशनशिप और ना ही इस वाले स्पाइडरमैन की मूवी फ्रेंचाइज। इसके बाद टॉम हॉलैंड मतलब एमसीयू के स्पाइडरमैन ने अभी तक ना तो ग्वेन इंट्रोड्यूस करी है ना मैरी जेन। लेकिन इसके बाद भी ज़ेंडाया की एमजे ने पीटर और उसके बीच एक रोमांटिक एंगल ढूंढ ही लिया। ऑल्दो इसकी भी अपनी इनकंसिस्टेंसीज हैं, जैसे होमकमिंग में पीटर को लिज बहुत ज्यादा पसंद थी और एमजे बस एक वियर्ड सी नॉन एग्जिस्टेंट कैरेक्टर। लेकिन फार फ्रॉम होम की स्टार्टिंग से ही पीटर उसके हुस्न का दीवाना नजर आया, पता नहीं क्यों। खैर 2-4 फनी और ऑकवर्ड मोमेंट्स के बाद ये दोनों साथ मिल भी गए, बट एक ही मूवी में क्रिएट हुआ इतना डीप रोमांस थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील होता है और लगता नहीं कि ज्यादा लंबा लास्ट करेगा। आई होप कि ये लास्ट करे, क्योंकि ज़ेंडाया की एमजे मुझे काफी पसंद है और टॉम हॉलैंड के साथ ये अच्छी भी लगती है। बट आई हैव अ फीलिंग कि 2 मूवीज में लगातार स्पाइडरमैन के लव एंगल से छेड़छाड़ करने के बाद थर्ड में भी ऐसा कुछ होगा ही होगा। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो स्टूडियो राजकुमार और राजकुमारियों की लव स्टोरीज बनाने के लिए फेमस है, वो स्पाइडरमैन के केस में इतना बड़ा फेलियर कैसे कर सकते हैं। खैर ये लोग जो कुछ भी करें, आई जस्ट होप कि थर्ड मूवी में रोमांस थोड़ा सा सीरियस और डीप फील हो और हम इसके बारे में थोड़ी भी केयर कर पाए। लेकिन एक चीज और भी है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता, 2018 में आने वाला इनसोम्नियाक का स्पाइडरमैन गेम। इसमें भी एमजे और पीटर के इसी एंगल को एक्सप्लोर किया गया है। इनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी अप्स एंड डाउन्स देख चुकी है और ऑल्दो इस गेम की ड्यूरेशन में दोनों साथ नहीं रहते, लेकिन क्लियरली दिखाया है कि फीलिंग्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और गेम की एंड होते होते ये दोबारा इस रिलेशनशिप को एक चांस और भी देते हैं। इनफैक्ट जो अपकमिंग माइल्स मोरालेस वाला गेम है, उसमें पीटर मैरी जेन के साथ एक हॉलीडे पे जाएगा, तभी इस वाले गेम के इवेंट्स होंगे। तो क्लियरली इस गेम वाले यूनिवर्स में भी पीटर और एमजे एक परफेक्ट कपल नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को मौका देने के लिए ओपन है। और एक गेम होने के कारण इनकी स्टोरी को बेहतर तरीके से बताने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस पर इनसोम्नियाक वालों को मिस आउट नहीं करना चाहिए। एंड आई सीरियसली होप कि स्पाइडरमैन 2 वाले गेम में हम इनकी बेहतर केमिस्ट्री देख पाएं। तो कुल मिला के पीटर की रोमांटिक लाइफ किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं है और ना ही कभी हो पाएगी, लेकिन शायद यही तो उसकी सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इस केस में इम्परफेक्शन परफेक्शन से बेहतर है। और इनका यही मिलके अलग होने वाला फंडा इस पूरे एंगल को और भी अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग बनाता है। इसमें बहुत ही कम कोई लव ट्रायंगल होगा, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। इनके अलग होने के रीजंस बच्चों वाली जेलेसी और किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं, बल्कि इनसे बहुत बड़े और मैच्योर हैं, और वहीं दोबारा साथ आने के एकदम सिंपल फीलिंग्स वाले। एंड आई सीरियसली होप कि थर्ड मूवी में एमसीयू वाले से थोड़ा सा मैच्योरली और डीपली हैंडल करें। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे टच करिए और अभिग्रही बना दीजिए। फिर आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरे दूसरे चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और मैं कुछ ही दिनों में माइल्स का गेम भी स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो वो भी दूसरे चैनल पे होगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप लोगों ने कॉमिक वर्स का क्लोथिंग ब्रांड नहीं देखा है तो thecomicverse.com पे जाइए और बहुत ऑसम टी शर्ट्स को चेकआउट कीजिए। हम लोग बहुत ही जल्दी नए डिजाइन भी लेके आने वाले हैं और आप डिस्काउंट के लिए मोहितवर्स कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि आपके हिसाब से स्पाइडरमैन का सबसे बेस्ट कपल कौन सा था। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।